धन्यवाद दिनेश जी। प्रफुल्ल सर ने जो बहुत महत्वपूर्ण बात की, जहाँ से उठाया और चोरी का और मनसा का प्रसंग उठाया, उन्होंने जो कहा कि बतरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाए, तो वो चीज जो थी वो लीला के लिए थी, और लीला जो था वो जीवन में रस के लिए था, और कुल मिलाकर वो जो था वो जीवन को और जगत को सबको आनंद देने के लिए था। और वहीं से चीजें शुरू होती है कि जो उन्होंने बात कही कि ऐसा नहीं था कि वोट चोरी पहले नहीं होता था, पर वो जो था वो एकाकी घटनाएं होती थी, और वो जो समस्या जो थी हमारी फंक्शनल थी। ठीक है। और आज जो हो रहा है वो समस्या जो है हमारी आइडियोलॉजिकल है, और उसका स्वरूप ऐसा बदल गया है कि उस घटना को, एक तो मनसा आइडियोलॉजिकली गलत है, और दूसरी बात जो हमारी जो संस्थाएं हैं और उनका जो जो स्ट्रक्चर है और उनका जो अलाइनमेंट है, उसको इस तरह से बदला जा रहा था, जो हमारी पूरी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को फंक्शनली जो है वो इमोबाइल कर दिया जा रहा था। देखिए, जैसे इकोलॉजी में कहते हैं कि आप अगर पेड़ लगा दें सिर्फ, तो पेड़ लगा देना पर्याप्त नहीं होता है कि वो इकोलॉजी आपकी हेल्दी हो गई और वो इन्वायरमेंट के लिए सारे बेनिफिट देगा। उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि जो विभिन्न प्रकार के पौधे हैं उनका आपसी रिश्ता क्या है और उनमें सबकी साझेदारी है कि नहीं है, तभी वो उसका बेनिफिट देगा। और उसी तरह एक समाज में भी ये है कि समाज में वो समाज लोकतांत्रिक तभी होगा, वो समाज जो है प्रगतिशील और फलने फूलने वाला समाज तभी होगा जब उस समाज की सभी संस्थाएं, सभी सदस्य और सभी समाज, उनके बीच जो रिश्ता होगा, वो रिश्ता जो है वो सहमति और साहचर्य पे और एक दूसरे की जिसको बोलते साझेदारी पर है या नहीं है। देखिए, जो बात उठी कि वोट चोरी की, तो वोट चोरी, देखिए रघुराम राजन ने एक लाइन कहा कि जो सत्ता की जो प्रवृत्ति जो होती है, वो प्रवृत्ति मूलतः जो है वो स्थायित्व हासिल करने की होती है, और इसीलिए डेमोक्रेसी में आपको करेक्शन के लिए काउंटरवेट लगाना पड़ता है और आपको अपोजिशन को वजन देना पड़ता है। अन्यथा आपको लीडर ऑफ अपोजिशन को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं, वो हार गए, उनका कोई क्लेम नहीं बनता। लेकिन जो पहले से ही हम देख रहे हैं कि जो अभी जो शासन व्यवस्था है, वो शासन व्यवस्था आइडियोलॉजिकली संविधान में जिस तरह के समाज और राष्ट्र की कल्पना की गई थी उससे भिन्न कुछ करना चाहता है, और उसने अपनी मंशा को छुपा करके पहले तो स्टेट कैप्चर किया, और मत जो हमारा मत है उसको इस आधार पर लिया, हासिल किया। देखिए, डेमोक्रेसी में सिर्फ ये पर्याप्त नहीं है किसी के लिए कि आप जो है गवर्नेंस को दिखा करके और कॉम्पिटेंस को दिखा करके आप उसका मत हासिल कर लें। उसके लिए ये भी पर्याप्त है कि आप जो लक्ष्य रख रहे हैं, जो साझा लक्ष्य है, जो डेमोक्रेसी है, उसमें उस अंतिम व्यक्ति की भी भागीदारी होनी चाहिए कि देश समाज किस तरह का होगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको जो जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि आप जो नीचे हाशिए पे जो खड़ा व्यक्ति है उसको आप सिर्फ 5 किलो अनाज दे करके न्यूट्रलाइज कर देते हैं कि भाई आपका हक इतना ही है। इसके बाद आपको ये सवाल पूछने का हक नहीं है कि फिलिस्तीन में हम आदमी सब लोग मर रहे हैं और हम कुछ कह नहीं रहे हैं, उसमें आपको बोलने का अधिकार नहीं है। सड़क जो है वो टाटा बनाएगी या वो और कोई कंपनी बनाएगी, ये सब आपके परव्यू से बाहर की चीज है। तो असली लड़ाई जो, और देखिए कि हमारे संवैधानिक संस्थाओं का किस तरह से पहले ही जो है वो एकेडमिक बहस के जरिए ये कोशिश की गई कि भाई ये जो व्यवस्था है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है ये हमारे लिए उचित नहीं है, हमको प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जाना है। पहले ही इलेक्टोरल प्रॉब्लम के चलते पूरी जो इलेक्शन फंडिंग के माध्यम से पहले ही मतदाताओं को उस पूरे प्रोसेस से दरकिनार कर दिया गया, जहां वो उम्मीदवारों के चयन में उनकी कोई भागीदारी नहीं होती है, नारों के चयन में उनकी कोई भागीदारी नहीं होती, योजनाओं के चयन में उनकी कोई भागीदारी नहीं होती है। अब आप क्या कर रहे हैं?
अब आप ये कर रहे हैं कि आपका काम सिर्फ यांत्रिक रूप से जा करके किसी एक बटन पे दबाना है और उसके बाद आपकी कोई भागीदारी, ये खतरनाक है। अगर एक जीवित लोकतंत्र है, और देखिए सारे टूल्स किस तरह के यूज हो रहे हैं। देखिए जो मन की बात का जो मॉडल ही है, वो मॉडल जो है वो वुडरो विल्सन के समय के अमेरिका में जो ग्रेट डिप्रेशन के समय जब अमेरिका भाग नहीं लेना चाहता था वर्ल्ड वार में, और लोगों को राजी कराने के लिए टॉक बाय फायर साइड्स के मॉडल पे ये किया गया। और इसमें एक पक्षीय बात है, कोई द्विपक्षीय बात नहीं, कोई साझेदारी की बात नहीं। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है कि डॉलर मजबूत हुआ कि रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ या कम, पर किसी और के लिए ये सवाल, इस सवाल से ज्यादा मजबूत बात ये हुई कि उसका टॉयलेट बना या नहीं बना। कल मैं किसी का सुन रहा था कि देखिए परसेप्शन, कहाँ खड़े हैं उससे आपका परसेप्शन कैसे बदल जाता है। किसी ने कहा कि अमेरिका में लोगों के लिए टॉयलेट पेपर बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर चीन उनको टॉयलेट पेपर नहीं दे तो वहां बहुत अव्यवस्था, अराजकता फैल जाएगी। हमारे लिए ये सोच से बाहर है कि टॉयलेट पेपर एक इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा हो सकता है। तो और दूसरी बात स्केल का है कि देखिए आप किस स्केल पे चीजों को लागू करते, कहां से देखते हैं। आप जो समाज के एक बड़े हिस्से को बिल्कुल ही प्रक्रिया से हटा देंगे तो लोकतंत्र में जो है वो विचारों की फंक्शनिंग की डाइवर्सिटी नहीं आएगी, और वो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक बात है। ये हम लोगों की बात हुई कि जिसको सिविल सोसाइटी की बात हुई, और संजय जी ने कल चर्चा किया था हैबरमास का। हैबरमास का एक कॉन्सेप्ट है नूस्फेयर का। नूस्फेयर जो है वो हमारे तमाम विचारों का एक सामूहिक ये है। जब नूस्फेयर वाइब्रेंट होगा और वो हमारे समाज को ताकत और दिशा देगा, वो एक ढंग से रिपोजिटरी की तरह है जहां से आप चीजें लेन देन करके समाज को आप मजबूत और फंक्शनल करेंगे। तो जो न्यू एज मीडिया है, न्यू एज मीडिया ने जो संभव बनाया है वो यही बनाया है कि जो एकाकी आवाजें हैं, एकाकी आवाजों को इतनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतनी सहूलियत दी है कि वो अपनी आवाज को जोड़ करके उसको बड़ी कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि फ्रैक्टल मीडिया है। और इसमें यह सुविधा है कि कोई भी जो शासक है उसको नैरेटिव के मामले में पोल पोजीशन हासिल नहीं करने देता। सोशल मीडिया जो है ये सहूलियत आपको भी देता है, हमको भी देता है कि हम नैरेटिव के मामले में सत्ता के सामने खड़े हो सके। और इसीलिए ऐसे प्रयास जो है, आज शासन की हिम्मत जो है क्यों बढ़ी, इसलिए बढ़ी क्योंकि उसको लगा कि उसने जो मेन लाइन मीडिया को अपने कब्जे में ले लिया है उसकी आर्थिक बाध्यताओं की वजह से, तो इस तरह से वो जो लोक राय है वो लोक राय को पूरी तरह से नियंत्रित करके अपने कब्जे में ले सकता है। और सोशल मीडिया ने उनके इस प्रयास को ध्वस्त कर दिया है। इसीलिए ऐसे प्रयास जो है बहुत जरूरी है, जिसमें आप अकादमिक और जिसको बोलते हैं कि प्रोसीजरल बहस के जरिए हमारे जो आइडियोलॉजिकल सवाल हैं, जो वाजिब सवाल है, उसका अपहरण करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसी चीजें और आवाजें जिंदा रहें। दिनेश।